सकल कलंका मुनिभिर्पार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंचाशिकाय नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्स्मृतं पंचपदम्। महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवत्ते कामसुकोदसालोचे अंगुभंग पैनय पावड़य परियम सुत्त परमाणुगय चूलिया चैव सुत्तय द्वैदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजेमि वंदामि नमोंसामि दुःखको गमको भोगिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमज्जय। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय रे सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रवरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कांसकोदसालोचे समनान समनंसन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम् आयारादि सुनानुपदेशानम् उपध्यायानं तिरेनुगुणपालयानं सौसानं सैनिचकर्मञ्चे में पूजेमि वन्दामि नमोंसामि दुःखको गमको भोगिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदुमज्जम्। अभिवन्द्यो न शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं ते सिंपयत भंगम मग्गम मोकस्सवोचामि। टीका पूरी नहीं हुई, अभी प्रारंभ हो रही टीका। यद्यपि शुद्ध नयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावः अयम जीवः तथापि व्यवहारेण अनादि कर्म बंधवशात् आत्मसंवित्ति विलक्षणम अशुद्ध परिणामम करोति। आत्मसंवित्ति विलक्षणम होना चाहिए। हाँ, ठीक है। यद्यपि शुद्ध निश्चय की विवक्षा से
विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला यह जीव है, किंतु फिर भी व्यवहारने के अपेक्षा से अनादिकालीन जो कर्म बंद हो रहा है उसके वजह से जो आत्म संवेदी के विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम करता है, शुद्ध निश्चय के अपेक्षा से शुद्ध भावों का कर्ता होता है, किंतु संसार दशा में शुद्ध नहीं का आलम्बन लेने मात्र से शुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। क्योंकि शुद्ध परिणाम कब होते हैं? जब वह शुद्ध रूप में परिणमन करता है, तब कहीं जाकर के वह शुद्ध भावों का कर्ता शुद्ध होता है और उन शुद्ध भावों का भोक्ता भी शुद्ध होता है। शक्ति के अपेक्षा से कथन ये किया जा रहा है कि प्रत्येक जीव में शुद्धत्व की शक्ति विद्यमान होने के कारण उसकी विवक्षा से तो वह शुद्ध जीव है, किंतु अनादिकालीन कर्म का संबंध आया हुआ है, उसके कारण आत्मसम्मिति से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उन अशुद्ध परिणामों का कर्ता होता है। न आत्मसम्मिति लक्षणम अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणाम है, इसका अर्थ आत्मसम्मिति से विलक्षण भूत ही अशुद्ध परिणाम हुआ करता है। क्योंकि आत्मा का संवेदन हो और प्रसंग में यदि मान लो वह संवेदन वीतरागता के साथ लिया जाए तो उससे ठीक विपरीत ही माना जाएगा यह अशुद्ध परिणाम। क्योंकि आत्मा का संवेदन तो प्रत्येक संसारी प्राणी को होता है, किंतु आत्म संवेदन का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संवेदन शब्द जो है वह अनुभूति सूचक शब्द है, किंतु वह संवेदन सराग स्वसंवेदन भी होता है और वीतराग स्वसंवेदन होता है। तो सराग स्वसंवेदन के साथ शुद्ध भावों का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए स्वसंवेदी से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उनका वह कर्ता होता चला जाता है। क्रोध भाव औदैक भाव है, उदय के कारण वह क्रोधादिक परिणाम होते हैं, किंतु उन औदैक भावों से आत्मा यदि प्रभावित होती है तो विशेष स्थिति और अनुभाग के साथ अभिनव कर्म का वह कर्ता शुद्ध हो जाती है आत्मा। इसलिए उदय मात्र से बंद होता है हम मानते हैं, किंतु विशिष्ट स्थिति अनुभाव को लेकर के जो बंद हो नहीं रहा वह किया जा रहा है। कर्म के उदय में ही कर्म का बंद होता है, ये हम मानते हैं। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कर्म के अनुदय में भी उनका बंद होता रहता है, जिसको परोदय बंद बोलते हैं। और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके उदय में ही उनका बंद होता है, जिसका नाम सोदय बंदी प्रकृति बोलते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही मिथ्यात्व का बंद होता है, ये सोदय बंद माना जाता है। तो इस प्रकार आत्मसम्मिति से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उनका कर्ता शुद्ध हो जाता है। इसलिए तथा परिणामात कर्मातीत अनंत ज्ञानादि गुणात्म स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञानावरणादि कर्म बदनाति। हाँ, अब आत्मगत अशुद्ध परिणाम हुए नहीं तो बस उसके परिणाम के उस परिणाम के माध्यम से जो कर्मातीत अनंत ज्ञानादि गुणात्मक जो आत्मा का स्वभाव है उसको प्रच्छादित करने वाला आवरणित करने वाला जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म है उसका बंद करता है। आप भाव करो और बंद न हो ये संभव नहीं। हाँ, परिणाम होते ही बंद होता है, क्योंकि आपकी चेष्टा वासनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा के बिना भी आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। ये नहीं समझना हमने बोला थोड़ी, हमने कार्य थोड़ी किया। कार्य करो या न करो, मन से कार्य यदि हुआ है तो तत्संबंधी भी कर्म बंध से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म बंध के लिए
कितने प्रकार के साधन बताए हैं? 108 जीवाधिकरण, तो उसमें मन भी आया है। तो मन के माध्यम से भी बैठे बैठे कर्म का आश्रय हो सकता है, होता है। हाँ, आप कार्य करो अथवा न करो, ये बात अलग है। भाव कर लिया किसी का घात करने का, उसको जेल नहीं होगा क्योंकि भाव मात्र किया है, किंतु कर्म के आश्रय से बच नहीं पाएगा वो। हमें थोड़ी जेल हो रहा है भाई, जेल जाने का नाम ही कृत्य है क्या? तुम जेल जाओ अथवा न जाओ, किंतु कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने परिणाम किए हैं, उसका फल का भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि किया है परिणाम। अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह निरर्थक कभी भी नहीं जा सकता। उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के भले ही कालांतर में फल मिल जाए, यह अलग वस्तु, किंतु मिलना तो निश्चित है। कुछ ऐसे होते हैं जो निदत्ति निकाचित के रूप में वो अनिवार्य रूप से फल देते हैं, किंतु अज्ञान दशा में कर्म बांधने के बाद भी बाद में यदि पश्चाताप आदि का भाव आ जाता है, वो सारे अतीत में अर्जित जो पाप कर्म हैं वे संक्रमित हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे कर्म हैं जो परिवर्तन के योग्य होते हैं और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं, किंतु उसमें स्थिति और अनुभाग इत्यादि में अपकर्षण आदि हो सकता है। ये अलग वस्तु। जैसे आयु कर्म का बंद कर लिया, अब उसमें संक्रमण संभव नहीं। अपकर्षण करते 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 33 सागर के जिसने आयु का बंद किया है नरक संबंधी, वह अपकर्षण करते हुए वह कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक अपकर्षण हो सकता वह पहले पृथ्वी में पैदा हो रहा। और श्रेणिक 84,000 वर्ष तक ले आए वो, उसके नीचे क्यों ला नहीं रहे महाराज? नीचे नहीं आ सकता क्या? आ तो सकता है, किंतु उसको तीर्थंकर होना है, समस्या ये खड़ी है। इसलिए 84,000 व्यतीत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह तीर्थंकर हो पाएगा। और यदि मान लो तीर्थंकर की सत्ता वाला कोई नहीं है और वह अपकर्षण करता करता 10,000 वर्ष भी रख सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मों में अपकर्षण भी होता है और विशुद्ध परिणाम के माध्यम से उत्कर्षण भी होता है, और आयु कर्म नहीं है तो अन्य कर्मों के अपेक्षा से संक्रमण भी हो सकता है। ये बाद में जो आपने पुरुषार्थ किया है, यानी अज्ञान दशा में अपराध किसी ने किया है, तो हमेशा उसके अपराध के ही परिणाम होते हैं ऐसा तो नहीं है, किंतु वह पश्चाताप आदि के माध्यम से अपने कर्मों को धो सकता है। इस तरीके से इस प्रकार कोई कह दे हाँ ठीक है हम भी कर लेंगे, जीवन के अंत तक हम भी खूब पाप कर लो, उसके बाद श्रेणिक जैसे हम भी कर लेंगे, है क्या कर लोगे? कोई निश्चित है क्या? कोई भी कार्य निश्चित नहीं है। किस समय कैसे परिणाम हो सकते हैं, किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहने के लिए कहा है। और एक प्रसंग आपके सामने रख लूं कि कर्म का उदय अलग, और कर्म का उदय कह करके आप यदि मान लो असावधान हो जाओगे तो निश्चित रूप से फिर हानि है। इसलिए प्रमाद जो है, आचार्य महाराज ने कहा था, उसको सामने रख रहा हूं। प्रमाद यदि होता है तो बिना कर्म के उदय के तो नहीं होगा, किंतु कर्म के उदय में वह प्रमाद हो ये अनिवार्य नहीं। इसलिए उसको पारणामिक भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है गुरुदेव ने। शायद संभव है आगम में भी किसी विवक्षा से पारणामिक भाव घोषित किया हो, क्योंकि ये
15 प्रकार के जो प्रमाद है ये तीव्रता का प्रतीक है। परिणामों में जब तीव्रता लाता है उस समय वह प्रमाद की अभिव्यक्ति होती है, किंतु उस प्रमाद को कर्म के ऊपर, उदय के ऊपर हम थोपते हैं, निश्चित रूप से बाधा आएगी। बाधा ये आएगी कि प्रमाद ये किस कर्म के उदय से है, पहले सिद्ध करो, क्योंकि कर्म के उदय से हो रहा है। तो किस कर्म के उदय से प्रमाद हो रहा है बताओ? किस कर्म के उदय से? तो उदय से नहीं हो रहा है। ऐसा कोई पूछेगा तो उसका क्या उत्तर दोगे आप? यदि कर्म के अनुदय में मानते हैं तो सिद्धों में होना चाहिए, ऐसा कोई कह सकता है? उनकी तरफ से हमने तो कही दिया। तो ठीक है, तो कर्म का उदय मान लो, तो किस कर्म के उदय से प्रमाद हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। किस कर्म के उदय से? महाराज मोहनी कर्म के उदय से। कौन से मोहनी कर्म के उदय से? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। तो उसमें भी कौन से कर्म के उदय से? बोलो। संजुलन। तो संजुलन के उदय से यदि मानते हैं तो सप्तम आदि गुणस्थान में संजुलन का उदय है, वहां पर प्रमाद का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रमाद औदय कहाँ सिद्ध हुआ? अर्थ ये है कि वस्तुतः असावधानी का नाम प्रमाद ही ये कहा जा रहा है। हाँ, कुशलेषु अनादर, जो कुशल कार्य है, धार्मिक कार्य है, उसमें असावधानी करना यह प्रमाद माना जाता है। इसमें आप कर्म का उदय था ऐसा हुआ, उदय था ऐसा हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फिर प्रायश्चित दंड की क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि जो भी अपराध बन पड़ा है वह कर्म के उदय में अपराध हुआ है, मेरा इसमें क्या दोष है, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा नहीं है ये। इसलिए सावधानी रखना चाहिए, और सावधानी के माध्यम से हम विशेष कर्मों की स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से उनसे हम बच सकते हैं। हाँ, यही एक व्यवस्था है, और कोई दूसरी व्यवस्था ला ही नहीं सकेंगे हम। आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट जो हुआ वो किसके वजह से हुआ? मुझे बताओ। कर्म के वजह से हुआ। ऐसा कहोगे तो काम चलेगा क्या है? फिर कोर्ट केस क्यों होता हो? कोर्ट के सामने कहो तो कर्म के उदय से हुआ है। हाँ, तो वो कहे कर्म के उदय से हमारे पास भी है उदय, वो कान पकड़ करके ले जाता है, अरेस्ट कर देता है। क्यों? कर्म का उदय हमारा भी चल रहा है। तो क्या व्यवस्था बनेगी बताओ? पुलिस यही कहेगी हमारा भी कर्म का उदय है, हम लाठीचार्ज करते हैं। हाँ, अब उसको कैसे रोकोगे तुम? उनके लिए तो कर्म का उदय नहीं, आपके लिए कर्म का उदय। न्याय तो न्याय माना जाता है ना। ये कर्म के उदय में हुआ कार्य है, किंतु कर्म के उदय में कार्य तब होता है जब हम असावधान होते हैं, तब की बात है। हाँ, और फिर कोई कहता है कि हमने तो, कोई कहता है कि एक्सीडेंट, हम तो गाड़ी नहीं चला रहे महाराज, हम तो पैदल जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा कौन सा कर्म का उदय है? ऐसा आप कहेंगे जैसे। तो उसका कौन सा कर्म का उदय है? ये ध्यान रखो, अतीत में किया है वो तो फल मिलेगा। वर्तमान में भले ही वह नहीं कर रहा है, यह अलग वस्तु है। अनेक प्रकार के कर्म बंद किया है, उसके लिए उसी प्रकार की संयोजना होगी। और अतीत में जो कर्म बांधा है वह भी प्रमाद के कारण ही बांधा है, ये भी उतना ही सत्य है। कुल मिलाकर के प्रमाद ही एकमात्र कारण सिद्ध हो रहा है। मतलब क्या है? अनादर का अर्थ क्या है ये बता दो पहला, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आदर भाव का अभाव, तो विषयों में आदर करना अप्रमत्त अवस्था हो जाएगी। फिर है फिर क्या? क्योंकि आदर भाव का नाम अप्रमत्त अवस्था, तो आदर विषयों में कर रहा है कोई,
तो अप्रमत्त होकर के काम कर रहा है वो। क्या कहना चाहो आप, बोलो। सांसारिक कार्य में उसमें भी सावधान रखा जाता है। प्रमाद की क्वालिटी भी काम आती है। हाँ, एक अनंतानुबंधजन्य प्रमाद अलग है, वो भयंकर प्रमाद है वो। अप्रत्याख्यानावरण जन्य अलग है, प्रत्याख्यानावरण जन्य अलग है, संविलन जन्य अलग है। क्योंकि प्रमाद की जो सीमा बताई है वह छठे गुणस्थान तक प्रमाद की सीमा उन्होंने खींची है। उसके बाद प्रमाद का अभाव हो जाएगा, इसलिए वह अंतदीपक है। जैसे चतुर्थ गुणस्थान में असंयत भाव अंतदीपक है, उसी प्रकार प्रमाद जो है वह छठे गुणस्थान तक होता है, वहां तक प्रमाद की सीमा है। अब हमेशा वह प्रमादी करता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु होगा तो छठे गुणस्थान तक होगा ये कहा जा रहा है। हाँ, इसलिए हम कहना ये चाह रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि है और वह सम्यक दर्शन के सम्मुख है। वह प्रमाद कर रहा है क्या? बोलिए जल्दी। एक मिथ्या दृष्टि है, अवैध सम्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। एक मिथ्या दृष्टि है जो कि वह चार लब्धियों से संपन्न है और वह पंचम लब्धि में प्रवेश कर रहा है, करण लब्धि में, और उसमें उसके जो परिणाम हैं वह अनंतर समय में सम्यक को उत्पन्न करने रूप उसके परिणाम हो रहे हैं। तो वो परिणाम क्या अनादर रूप परिणाम है? तो ऐसी स्थिति उस समय वहां अप्रमत्त है क्या प्रमत्त है? अप्रमत्त का सप्तम गुण स्थान क्यों लेते हैं आप? समस्या ये है, अप्रमत्त का अर्थ सीधा सीधा सावधान रहना, और सावधानी के साथ जो चलेगा वह मिथ्यात्व गुणस्थान में भी वह विकासोन्मुख माना जाएगा। उसके जो परिणाम हैं वह वृद्धिंगत है लेशाओं की अपेक्षा से, क्योंकि जब वह मिथ्या दृष्टि तत्व चिंतन के सम्मुख पहुंच जाता है उस समय उसकी लेशाएं शुभ होती हैं, यथायोगी गतियों की अपेक्षा से अलग है। तो वह जागृत है, जागारो कहा, सो नहीं रहा वो। इसी से स्पष्ट है वह प्रमादी नहीं उस समय। ये तो इतना तो कम से कम लेकर के चलो ना। जागारो का अर्थ क्या लेते हैं? घुराटा ले रहे हैं क्या? सम्यक दर्शन के सम्मुख अवस्था में वह प्रमादी थोड़ी होगा, वह निद्रालु है क्या? निद्रित अवस्था में सम्यक दर्शन जो प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन वह रह सकता है, किंतु निद्रित अवस्था में वह उत्पन्न नहीं कर सकता है। इससे स्पष्ट है वह अप्रमत्त है। आप तो स्वीकार करो। हाँ, हाँ। बिल्कुल महाराज मिथ्या दृष्टि है, मैं मान रहा हूं, किंतु वह उसकी जो लेशा है वह शुभ लेशा है और उसमें भी विकासोन्मुख है, और इतना विकास कर सकता है आपको आश्चर्य लगेगा। हाँ, क्या आश्चर्य लगेगा? हम ये कहना चाहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान से डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान जुगवम परिवन्नो एक साथ उत्पन्न करता है। वो क्रम से उत्पन्न करना अलग वस्तु, पहले से चौथे में गया, फिर पांचवें में गया, फिर सातवें में गया, ये क्रम अलग है। किंतु यह एक मिथ्या दृष्टि वह है जो कि वह एक साथ उपशम सम्यक के साथ पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, अथवा उपशम सम्यक के साथ अप्रमत्त गुणस्थान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रमादी हो बात बनती नहीं। समझ जो यही तो समस्या है। प्रमत्त का अर्थ जिसके अंदर प्रमाद ऑलरेडी है, जो प्रमाद से सहित है वह प्रमत्त कहा है, और प्रमाद से जो रहित है वह अप्रमत्त कहा। प्रमाद अपने आप में यह गुणवाची शब्द है
और प्रमत्त जो है यह द्रव्यवाची शब्द है। जिसके अंदर प्रमाद हो उसका नाम प्रमत्त है। उन्माद और उन्मत्त अंतर है। जिसके अंदर उन्माद है उसका नाम उन्मत्त कहा। इसमें भी अंतर लाना चाहो क्या है? प्रमाद और प्रमत्त में देखो कैसे कैसे अंतर लाना चाह रहे हैं आप लोग। आप सोचो, मिथ्यात्व गुण स्थान में वह अनंतर समय में सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, वह कभी भी प्रमादी नहीं हो सकता। तो महाराज प्रथम गुण स्थान में भी आपको अप्रमत्त कहना चाहो क्या? अप्रमत्त का अर्थ क्या लेना चाहते हैं मुझे बताओ। अप्रमत्त ये गुणस्थान संज्ञक शब्द अलग है, किंतु प्रमाद से ऊपर उठना यह कहीं भी बन सकता है। किसी भी गुणस्थान अलर्ट होने का नाम यहाँ पर अप्रमत्त संज्ञा दी गई है। इसलिए एक मिथ्या दृष्टि है और वह यदि कृष्णतम लेशा में है तो उस परिणाम के द्वारा उसके नरकाय के योग्य परिणाम हो रहे हैं। पतन की ओर है वो और एक उत्थान की ओर है दोनों मिथ्या गुण स्थान में। पकड़ना बहुत कठिन है। कक्षा एक ही है, किंतु एक हीमान और एक वर्धमान एक ही कक्षा में है और एक फेल होने को है और एक पास होने को है। कक्षा एक। अब इसमें क्या करोगे? प्रमाद है, स्वीकार करो ना, अध्ययन करो नहीं। और फेल हो गया तो ऊपर से क्या कहता है कि वो आउट ऑफ कोर्स आ गया महाराज, प्रश्न कुछ जो है ना कोर्स के रहे नहीं और इसलिए हम फेल हो गए। गलत बात है। आपके लिए तो आउट ऑफ कोर्स है और उसी कक्षा में दूसरे जो छात्र है वो मेरिट में आ रहे हैं, उनके लिए कोर्स संबंधी है और आपके लिए भिन्न प्रश्न पत्रिका है कि क्या है मुझे बताओ। प्रश्न वही है, जो फेल हो रहा उसके लिए भी वही प्रश्न, जो पास हो रहा उसके लिए भी वही प्रश्न है। इसको बोलते हैं सरासर जो है असत्य। हाँ, वो अपने आप की कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये समस्या ये है। अपराध करना यह उतना अपेक्षाकृत कह रहा हूं, अपराध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु अपराध करता है वह एक अलग विषय है। किंतु अपराध करने के उपरांत उसको जो स्वीकार करता है वो बहुत जल्दी उसका विकास होगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है मैं पापी हूं। वो स्वीकार कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है। और प्रतिक्रमण वही करता है जो अपराध करता है ना। क्या निरपराध व्यक्ति भी प्रतिक्रमण करता है? नहीं कर सकता। वो सामायिक के काल में प्रतिक्रमण नहीं, क्योंकि प्रतिक्रमण के पश्चात सामायिक में लीन है, वह निरपराध साधक माना जाता है। जो प्रतिक्रमण कर रहा है वह निरपराध नहीं, वो धो रहा है। अपराध को धोने में लगा है। वो कृतदोष निराकरणम प्रतिक्रमण कहा। किए गए दोषों का निराकरण करना, उसका निर्मूलन करना, यह प्रतिक्रमण माना जाता है। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में भी किसी का पतन हो रहा है और किसी का उत्थान हो रहा है। तो उत्थान जो होगा वह अप्रमत्त दशा का प्रतीक है और जो पतन जो होता है वह निश्चित रूप से प्रमाद का सूचक है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि प्रमाद पारिणामिक भाव है। ये ला करके रखा आचार्य महाराज। आप लोगों ने भी सुना होगा उनके मुख से, ये क्लियर है। अब ये कह सकते हैं महाराज ये प्रमाद तो कर्म के उदय, बिना कर्म के उदय में तो होता नहीं। कर्म के उदय में होगा, लेकिन वो अनिवार्य थोड़ी है। होगा तो कर्म के उदय, कर्मातीत अवस्था में कभी प्रमाद नहीं हो सकता है, जैसे सिद्ध अवस्था में उदय में होगा, किंतु उदय में हो ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, गाड़ी चला रहा है इसलिए एक्सीडेंट होना अनिवार्य है, गलत बात है। असावधानी है तो एक्सीडेंट होगा, नहीं है तो आराम से वो निकल जाएगा। अपने आप को भी सुरक्षित रखेगा और दूसरे की भी रक्षा करता हुआ निकल जाएगा वो। हाँ बता रहे हैं हम।
हमने पहले ही बताया, प्रमाद यदि होगा कर्म के उदय के बिना नहीं होगा। ये हमारा ग्राउंड है, लेकिन हो अनिवार्य नहीं, ये हमारा कहना है। नवीन कर्म का जो बंध होगा उसमें परिणाम हुए बिना कर्म का बंध नहीं होता। और परिणाम करना नहीं करना आपके अधीन है कि कर्म के उदय के अधीन है? तो बस फिर कहां पर कर्मोदय हुआ मुझे बताओ। हम और आगे आ रहे हैं और स्पष्ट करने के लिए। हाँ, मिथ्यात्व कर्म के उदय में एक पंचेंद्रिय का बंध कर रहा है और मिथ्यात्व कर्म के उदय में एक इंद्रिय का बंध कर रहा है। दोनों के लिए मिथ्यात्व कर्म का उदय क्या काम कर रहा है हमें बताइए। आपको ही बताना है। जीव का परिणाम वहां पर मिथ्यात्व को क्यों ला नहीं रहे आप? क्यों नहीं लाना चाहते? इसका अर्थ क्लियर हो गया आपको, है क्या नहीं? यानी एक इंद्रिय का यदि बंद होगा तो मिथ्यात्व के उदय के बिना नहीं होगा एक, किंतु मिथ्यात्व के उदय में नियामक रूप से एक इंद्रिय का बंद हो नहीं है। यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाय का बंध होता है ऐसा मान लिया जाए तो मिथ्यात्व कर्म का उदय एक इंद्रिय के पास है, नरकाय का बंद कर लेना चाहिए उसको, क्योंकि औदैहिक भाव है ना। मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है और बंद हेतवा ऐसा कहा तो मिथ्यात्व के उदय से बंद होता है, नरकाय का बंद करा दो आप। क्यों नहीं? क्यों बंद हेतवा कहा ना? हाँ, मतलब मिथ्यात्व से भी ताकत कुछ अलग रखता है, अपना परिणाम पृथक अस्तित्व है उसका। हाँ, अन्यथा हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि उमा स्वामी महाराज ने ये जो सूत्र लिखा है उसकी मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। कौन सा? बहुआरंभ प्रेरत्वम नारकस्याशो, क्योंकि ऑलरेडी जब मिथ्यात्व कर्म का उदय है और उसके माध्यम से यदि नरकाय का बंध होता है, इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? इस सूत्र को हम निष्प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, चलेगा क्या? इसे स्पष्ट है, मात्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से नहीं, किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय में यदि अति आरंभ और अति परिग्रह का संचय का भाव होगा उस समय होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए आचार्य महाराज का ये कहना है, ये जो अष्टम अध्याय का जो प्रथम सूत्र आया है वह एकमात्र उपस्थिति दर्ज कर रहा है। उदय की उपस्थिति बंध के लिए कारण है, किंतु बंद यदि होगा तो जोगा पीड़ित पदेशा ठिदियन बागा कसाय दो होती, ये बंद की व्यवस्था है। और उमा स्वामी महाराज ने भी कहा सूत्र में सकषायत्वात, मिथ्यात्वात ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये है। इसलिए मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के उपस्थिति में 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है। यदि होता है तो हो अनिवार्य नहीं, उसके योग्य परिणाम भी चाहिए मिथ्यात्व के अलावा, कषायजन्य परिणाम जिसको लेशागत विशेषता बोलते हैं। यह जो है ना प्रमाद काम करता है अपना। हाँ, मिथ्यात्व के उदय में सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंचा है, उस समय अनंतानंद का उदय नहीं है क्या? तो नरकाय का बंद करा दे, वो परिणाम चाहिए ना। इसलिए कषाय की तीव्रता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। अनंतानंद का यदि मंद स्थिति और अनुभव को लेकर के उदय हो रहा है, उस समय उसकी लेशा में मान लो परिवर्तन और शुक्ल लेशा यदि है तो उस भूमिका में कभी भी वह नरकाय का बंद नहीं कर पाएगा, यह सिद्धांत है। तो यह जो पुरुषार्थ हुआ किसके द्वारा हुआ मुझे बताओ? यदि पुरुषार्थ नहीं करता, असावधानी रखता, तो वह नरकाय के बंद के योग्य परिणाम कर लेता।
तो नरकाय के बंध के योग्य जो परिणाम हो रहे हैं ये असावधानी के कारण हो रहे हैं। इसको बिल्कुल जो है ना श्रद्धा का विषय बना लेना चाहिए। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना कि प्रमाद की भूमिका से ऊपर उठो, मिथ्यात्व की भूमिका से ऊपर उठो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अपने आप उठ लोगे तुम। मिथ्यात्व की भूमिका बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं यदि प्रमाद नहीं है तो। इसलिए बंध हेतु में जो कहा कि केवल उपस्थिति, उदय की उपस्थिति मात्र है। यदि होगा तो इसकी उपस्थिति में होगा। हाँ, क्योंकि पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है एक, और एक इंद्रिय का कर रहा है, एक विकलित निधि किसी का कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? हाँ, प्रमाद के कितने भेद हैं ये पढ़ लेना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा कविता को थोड़ा बंद करके हाँ इसको पढ़ लो थोड़ा सा कि प्रमाद के कितने कितने भेद होते हैं। 4 कषाय को भी लिया है उन्होंने यानी तीव्रता की अपेक्षा से। 4 विकताएं हैं, आहार कथा है, स्त्री कथा, चोर कथा और राज कथा। ये इन कथाओं से ऊपर उठना है। हाँ, और 5 इंद्रियों के व्यापार से ऊपर उठना है। ये व्यापार बंद करना पड़ेगा आपको, दुकान 5 इंद्रिय संबंधी व्यापार। निद्रा और स्नेह, हाँ स्नेह बहुत खतरनाक है। स्नेह ने ठीक नहीं है स्नेह। मदरेव मोह जन कहा स्नेह, ऐसा कहा। हाँ, मदना के समान मद को पैदा करने वाला, मदरेव मोह जन का, मदना के समान मोहित करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो स्नेह कहा है। छोड़िए स्नेह, और चिपका देता है बहुत। स्नेह ठीक नहीं। स्नेह को अच्छा मानता है संसारी प्राणी, इनका हमारे साथ बहुत स्नेह रहा है। तो वह स्नेह जो है ना वह लौकिक क्षेत्र में उसको आप लोग अच्छा मानते हैं, किंतु वस्तुतः धर्म के प्रति स्नेह होना चाहिए। जैसा आगमकार कह रहे हैं वैसा नहीं रखना चाहिए, खत्म बात। कैसा रखना चाहिए? रखने की बात कर रहे हैं तो स्नेह ना रखो। और दूसरी बात यह है, खूबी ये है कि स्नेह भी वह स्वार्थ वशात रखता है, और जहां स्वार्थ हट गया तो वहां पर स्नेह भी समाप्त हो गया। वो पार्टनरशिप था वो, हाँ किसी फैक्ट्री इत्यादि में, किंतु दोनों में अनमन होने लगा तो बार वह स्नेह खत्म है। बिल्कुल यही है, स्वार्थ के कारण संसारी प्राणी चिपकता है और कुछ नहीं है। तो कहाँ आया? हाँ, विलक्षण ये हो गया। ज्ञानावरणादि कर्म बंधाती। कर्मोदयात, कर्म के उदय के कारण आत्मोपलब्धि लक्षण पंचम गति सुख विलक्षणासु सुर नर नारकादि चतुर्गतिषु गमनम भवति। क्लियर है देखो। और कर्म का जब उदय आता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? आत्मोपलब्धि लक्षण वाला जो पंचम गति है, मोक्ष गति संबंधी जो सुख है, उससे ठीक विपरीत जो देव गति, नर गति, मनुष्य गति, नर गति आदि रूप जो गति हैं, उनमें संसारी प्राणी का गमन होता है। हाँ, पंचम गति नहीं होगी अब। हाँ, पंचम गति कैसे होती है? पंचम चारित्र लाभाया। पंचम चारित्र हो यथा क्या चारित्र, तो फिर गमन मोक्ष की ओर गमन होगा, नहीं है तो नहीं। और ततश्च यदि वह इन गतियों में गमन कर लेता है जीव, तो शरीर रहित चिदानंद एक स्वभाव आत्म विपरीत देह भवति।
चार गति में से किसी भी गति में गमन हो जाता है जीव का, तो वहां पर क्या मिलता है? गिफ्ट में शरीर मिलता है। हाँ, शरीर प्राप्त कर लो, फिर ततः उसके माध्यम से इंद्रियां प्राप्त होंगी। वो कैसे? अतीन्द्रिय अमूर्त परमात्म स्वरूपात प्रतिपक्ष भूतानि इंद्रियाणि समुत्पद्यन्ते। हाँ, जो इंद्रिय से रही जो अमूर्त परमात्मा का जो स्वरूप है, उससे ठीक विपरीत लक्षण वाले जो इंद्रियां हैं वो प्राप्त हो जाती। शरीर मिल गया तो इंद्रियां मिल गई, उसके माध्यम से क्या होना है? विषयों का ग्रहण होना, और क्या ग्रहण लग जाएगा। तेभ्यः, उन इंद्रियों के माध्यम से निर्विषय शुद्धात्म ध्यानोत्थ वीतराग परमानंद एक स्वरूप सुख विपरीतम पंचेंद्रिय विषय सुख परिणमनम भवति। उन इंद्रियों के माध्यम से विषय वैश्विक सुख में परिणमन होता है। वह कैसा है? जो कि वह शुद्ध आत्म ध्यान की से उत्पन्न होने वाला जो वीतराग परमानंद स्वरूप जो सुख है, उससे विपरीत पांच इंद्रिय संबंधी विषय संबंधी सुख में उसका परिणमन होता है, अर्थात वह ग्रहण करता है विषयों को। और क्या समझना चाहो? फिर कुछ और भी करना चाहो क्या इसके अलावा? है जो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब होता है, परिणामों के द्वारा होता है। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते, और परिणामों के कारण उसमें तारतम्य बना रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है, उसके कारण उसका उत्थान पतन होता रहता है। हाँ, कभी प्रमोशन हो जाता, कभी डिमोशन होता है, ये होगा, ये परिणाम की बात है सब जगह। कुछ अपवाद अलग है जहाँ पर नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, होगा। उदाहरण हर जगह घटित करके दिखाएं तभी हम मानेंगे क्या? जब ये आयु कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा आगम में है और होता है, कैसा होता है एक आध उदाहरण दे करके दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा, हमने समझ लिया आपके आशय को। मूल ये है, कर्म में जो तीव्रता आती है या परिणामों में, कर्म के उदय में जो परिणामों में जो तीव्रता आती है वह बिना निमित्त के नहीं आती। इसको पहले समझ लेना चाहिए। समझने के लिए कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के विषय नहीं दिया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति मान लो प्रभु के चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन आदि कर रहा है, ठीक है? उस समय उसके कैसे परिणाम है? और वही व्यक्ति यदि मान लो टेलीविजन के सामने बैठा है तो वही भाव रहेंगे उसके? अंतर क्यों आया? परिवर्तन हुआ क्या नहीं? तो आपको परिवर्तन कर लेना चाहिए। सामने शत्रु आ रहा है तो क्रोध की उदीर्णा होगी, और उधर से हट करके कोई किसी मित्र के साथ संबंध कर लो तो वहां पर क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ, पक्की बात है। पहले की बात याद स्मरण में आ रहा है मतलब बच्चों में भी मतलब दिमाग चलता है बच्चों का भी। छोटे अवस्था में कोई व्यक्ति डांटता है, खेल कूद करते रहते हो तुम, हैं? थोड़ा पढ़ाई किया करो। वो हमेशा डांटने की उसकी आदत है, तो अपन क्या करते हैं? हाँ, वो आने लग गया तो मान लो अपने उनसे जो बड़े हैं उनके पास जाकर के बैठ गए। अब बड़ों के सामने वो डांट नहीं पाएगा, खत्म। नौकर्म को परिवर्तित कर दिया। पिताजी के सामने बैठ गए तो वो अब थोड़ी बड़ा भैया होते रहे, आओ आप
पिताजी के सामने तो डांट नहीं पाएंगे, वो पक्की बात है। ये जो चतुराई है उसमें भी काम कर रही है। तो उसी प्रकार आपका दिमाग काम करना चाहिए ना। संश्लेष परिणाम क्रोध आने की संभावना है, तो किसको लेकर के क्रोध आ सकता है उसको समझ करके उससे हटो आप। क्योंकि कर्म जो फल देता है वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के देता है। उन निमित्तों से बचने के लिए कहा है, और अभी भी आप बचे हैं धूप से। हैं? धूप में बैठेंगे तो फिर उधेड़ना होगी, पसीना आएगा, हैं? इसलिए छाया का आलम्बन ले लिया। उसी प्रकार जिन जिन वस्तुओं के निमित्त से यदि मान लो कर्म अपना फल देता है, उन निमित्तों से बचना अपने को, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ठीक विपरीत यदि कर्म की उदीना होगी तो उस उदय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि वह शांत हो जाएगा। निद्रा भंग करना है, नींद आ रही मान लो, है बहुत नींद आ रही, बस लेटने की देरी है, लेकिन कह दें कि वहां पर एक बड़ा सर्प बैठा है, तो अब नींद उड़ गया। कैसे उड़ गया हमें बता दो ना। अभी तक तो नींद सता रही थी, अब वो नींद क्यों सता नहीं रही, अब भय सता रहा है। न कोई उसका विपरीत जो है तत्व आया हुआ है। अब भय मुक्त होना चाहो तो उसका प्रबंध कर लो, फिर तो सर्प को वहां से निकालो, तो फिर बाद में जो है ना निश्चिंत होकर के हम सो पाएंगे। तो प्रत्येक कर्म का यदि मान लो फल मिलता भी है तो वह भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के मिलता है, इसलिए निमित्तों से बचने के लिए कहा है। कथंचित परिणामित्वे सति अज्ञानी जीव निर्विकार स्वसमिति अभावे सति पाप पदार्थस्य आश्रव बंध पदार्थयोश्च कर्ता भवति। दूसरी बात यह है कि जीव को कथंचित हम परिणामी घोषित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अज्ञानी जो जीव है वह निर्विकार स्वसमिति के अभाव होने पर पाप पदार्थ का और पापाश्रव और पाप बंध इन तीनों का वह कर्ता होता है। पाप पदार्थस्य और आश्रव बंध पदार्थस्य पदार्थयोश्च, पाप पदार्थ का भी कर्ता और आश्रव और बंध पदार्थ का भी कर्ता होता है। और कदाचित मंद मिथ्या तो उदय न दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंदेन भावी काले पापान बुंदी पुण्य पदार्थस्य अपि कर्ता भवति। और मान लो कदाचित मंद मिथ्यात्व का उदय हुआ तो देखे गए सुने गए अनुभव में आए गए जो विषय हैं भोग, उनकी आकांक्षा रूप निदान बंद के साथ भावी काल में पापान बंदी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता हो जाता है। अब देखो कषाय का मंद तो किया है या मंद हो गया तो उसके माध्यम से वह पुण्य पदार्थ का कर्ता नहीं होता, किंतु निदान के साथ यदि चल रहा है तो पापान बंदी पुण्य पदार्थ का कर्ता सिद्ध होता है। पानी फिरने वाला है, पुण्य का अर्जन तो कर रहा है, इसी को बोलते हैं बाद में पुनः डिमोशन होगा उसका। अभी पुण्य का कर्ता हो गया, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, पुनः वापस उसका पतन हो जाता है। यश तो ज्ञानी जीव स निर्विकार आत्म तत्व विषय या रुचि तथा परिचिति निश्चल अनुभूति इति अभेद रत्नत्रय परिणामेन संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थानां कर्ता भवति। हाँ, ज्ञानी जीव है वह निर्विकार आत्म तत्व के विषय में रुचि रूप श्रद्धान तथा परिचित अर्थात ज्ञान और निश्चल अनुभूति रूप जो चारित्र, इस प्रकार अभेद रत्नत्रय रूप परिणाम के साथ वह संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थों का कर्ता सिद्ध होता है। यदा पुनः पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय स्थातुं न शक्नोति तदा निर्दोष परमात्म तत्व स्वरूप अर्ह सिद्धानाम तत् आराधक आचार्य उपाध्याय साधूनाम च निर्भर असाधारण भक्ति रूपम संसार विच्छित्ति कारणम परंपरया मुक्ति कारणम च तीर्थंकर
प्रकृति आदि पुण्यान बंदी विशिष्ट पुण्य रूपम अनिहित वृत्त्या निदान रहित परिणामेन पुण्य पदार्थम च करोति इति। पूर्व में जिसका वर्णन किया है, ऐसे निश्चय रत्नत्रय में ठहरने में जो असमर्थ है वह निर्दोष परमात्म तत्व के स्वरूप जो अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि इनकी आराधना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु इनके आश्रित होने वाला जो असाधारण भक्ति रूप जो संसार की विचित्ति में कारणभूत और परंपरा से मुक्ति में कारणभूत जो तीर्थंकर प्रकृति आदि जो पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य है, उस पुण्य रूप जो पुण्य पदार्थ है उसको भी अनिहित वृत्त्या बिना किसी इच्छा के अर्थात निदान रहित परिणाम के साथ तीर्थंकर आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थों का वह कर्ता सिद्ध होता है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि पदार्थस्य कर्ता, इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि 4 पदार्थों का कर्ता होता है, यानी पाप और पुण्य 2 पदार्थ और आश्रव और बंध, इन 4 पदार्थों का वह कर्ता होता है। ज्ञानी तो संवर आदि पदार्थ त्रयस्य इति भावार्थ, ज्ञानी जीव जो है संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थ का कर्ता होता है। एवं इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार मध्ये पुण्यादि सप्त पदार्था जीव पुद्गल संयोग वियोग परिणामेन निर्वृत्ता इति कथन मुख्यतया गातात्रेण चतुर्थ अंतर अधिकार समाप्त हो। इस प्रकार 9 पदार्थों की प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाधिकार है उसमें जीव और पुद्गल के संयोग और वियोग रूप परिणाम से निष्पन्न जो पुण्य आदि 7 पदार्थ हैं उनकी कथन की मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के माध्यम से चौथा अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। बस 4 प्रकार के पदार्थ का कर्ता पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। सुनो तो मूल तो 7 ही तत्व हैं। 9 पदार्थ के अपेक्षा से पुण्य और पाप को पृथक गिनाया है, इस अपेक्षा से उनका भी वह अज्ञान जीव करता होता है, ऐसा कहा जा रहा है। मूल यहाँ पर 9 पदार्थों का कर्ता सिद्ध कर रहे हैं, उसमें अज्ञानी और ज्ञानी किसी प्रकार के पदार्थों का कर्ता होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। मूल में तो 7 पदार्थ है, पुण्य और पाप आश्रय और बंध में अंतर्भूत होते हैं, किंतु भेद विवक्षा से उनको पृथक गिन करके उसका कर्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। पुण्य और पाप पदार्थ का भी कर्ता वही होता है और वो पुण्य और पदार्थ आश्रय और बंध के रूप में तो उसका कर्ता होगा। इस प्रकार भेद विवक्षा करके यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और जो ज्ञानी होगा वह संवर निर्जर और मोक्ष का कर्ता होता है, वह ज्ञानी है। और पुण्यानुबंधी पुण्य का जो आश्रय कर रहा है वह ज्ञानी नहीं है कथनचित, ये भी ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मिली जुली सरकार है वो। क्योंकि शुभोपयोगात्मक जो परिणति है उसके माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता सिद्ध होता है, वो अनिहित वृत्त्या बिना निदान बंध के। किंतु जो शुद्धोपयोग में लीन होता है वह संवर निर्जरा और मोक्ष का ही कर्ता होता है। परंपरा से कहना चाहो तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य का भी कर्ता होता है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं। इस प्रकार यह चतुर्थ अंतराधिकार समाप्त हुआ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।